है गोविंद को जयति तेदिकम जन्मना व्रजाः। हे गोविंद, ब्रज तो स्वभाव से ही सर्वोत्कृष्ट है, विजयी है। ब्रजः जयति किंतु ते जन्मना अधिकम जयति ही। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तो महाराज इसकी महिमा बहुत बढ़ गई है। जब ब्रजमंडल में कृष्ण प्रकट नहीं होते तब भी ब्रजभूमि की महिमा है, और जब ब्रजमंडल में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं तब तो महाराज वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ ब्रजभूमि की महिमा हो जाती है। अधिकम शब्द का प्रयोग किया है महाराज। गोपियां बार बार कहती हैं, हे गोविंद, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयतेन्द्रा सस्वदत्रहि। जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है ना, तब से ब्रज संपूर्ण समृद्धियों से युक्त हो गया है। तब से लक्ष्मी भी ब्रजमंडल का शाश्वत भाव लेकर के आश्रय कर रही है। दयति दृश्यताम, हे गोविंद आप हमें दर्शन दीजिए, हम आपकी बिना मूल की दासी हैं, हम आपके चरणों की प्रेयसी हैं। हे गोविंद आप हमें दर्शन दीजिए। अब तो महाराज बार बार गोपियां पुकार करती हैं, अपने आप प्रश्न कर रही हैं, अपने आप जवाब देती हैं। यदि आपको ऐसे ही तड़फा करके मारना था तो महाराज पहले ही क्यों ना मर जाने दिया। इन ब्रजवासियों को काली दह के विषैले जल से बचाया। विष जलापयाद व्याल राक्षसाद, बड़े बड़े राक्षसों से बचाया। हे गोविंद, यदि ऐसे ही हमको मारना था तो महाराज पहले हमको बचाया ही क्यों था। दयति दृश्यताम, आप हमें दर्शन दीजिए। आज महाराज ब्रजांगनाएं बार बार पुकार कर रही हैं, हे गोविंद आप हमें दर्शन दीजिए। अब तो गोपी संवेद गायन कर रही है, हे गोविंद हम जानती हैं न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप गोपिका नंदन भी नहीं हो। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आप गोपिका नंदन होते तो हम गोपियों को दुखी देख करके प्रकट हो जाते। आप बिखिन सार्थ तो विश्वगुप्त, आप विश्व की रक्षा करने के लिए भी नहीं आए हो। यदि आते तो हम भी विश्व में आती हैं, हम देखो कितनी दुखी हैं, आप हमारी रक्षा न करते। और तो और गोविंद आप यदुवंश में भी प्रकट नहीं हुए हो। आप यदि यदुवंशी होते तो यदुवंशी तो बड़े कृपालु हैं, यदुवंशी किसी को कभी दुखी नहीं देख सकते, पर आप हमें दुखी कर रहे हो। हे गोविंद आप हमें दर्शन दीजिए। बार बार महाराज पुकार कर रही हैं। कभी भगवान के सुंदर कर कमल की मांग करती हैं, कभी भगवान के अधरामृत की मांग करती हैं। बार बार कन्हैया को पुकार रही हैं। और जब पुकारने से भी महाराज भगवान नहीं आए तो महाराज क्या हुआ? बोले फिर बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया है। देखो भगवान जब तुम्हारे पुकारने पर न आए, तुम्हारे ढूंढने पर न आए तो महाराज भगवान के लिए रोना प्रारंभ कर दो। भगवान रुदन को सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान तुम्हारी पुकार को सहन कर लेंगे, तुम्हारे गान को सहन कर लेंगे, परंतु जब तुम बैठ करके भगवान के लिए रोने लग जाओगे ना तो फिर भगवान उस रुदन को सहन नहीं कर सकते महाराज। और भगवान को रुदन बहुत प्रिय है, और जो भगवान के लिए रोया है उसी को भगवान प्राप्त हो गए हैं महाराज। और आज गोपियों की व्याकुलता बढ़ने लगी। अब तो गोपियों के अलाप में, विलाप में, प्रलाप में केवल कृष्ण ही कृष्ण है महाराज। और अब बैठ करके रोने लगी हैं तो महाराज, और जब रोने लगी तो महाराज भगवान से रुका नहीं गया और भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए गोपियां प्रसन्न हो गई हैं, दौड़ने लगी। कोई गलबैयां डाल रही है, कोई भगवान को तांबूल समर्पित कर रही है, कोई भगवान को चवर ढुला रही है। और महाराज भगवान कैसे प्रकट हुए? बोले पीतांबर लेकर के। हम सुखदेव जी हंसते हैं भगवान के ऊपर,
बोले इनको छुपना भी नहीं आता और प्रकट होना भी नहीं आता महाराज साहब। कहीं और नहीं गए, भगवान एक गोपी की चुनरी को लेकर के उन्हीं के बीच में छुप गए थे और आज उसी पीतांबर को हटाया तो महाराज तुरंत भगवान प्रकट हो गए हैं। पीतांबर, पीतांबर को लेकर के प्रकट हुए। पीतांबरम धरती पीतांबर धराहा, भगवान के हाथों में पीतांबर लगा हुआ है। बोले किसका है? बोले श्री किशोरी जी का है। जब भगवान श्रृंगार कर रहे थे ना तो जल्दी जल्दी में भगवान ने किशोरी जी का पीतांबर धारण कर लिया। पीताया पीतवर्णाया राधाया अंबरम धरतीत पीतांबरम, सुंदर किशोरी जी के पीतांबर को लेकर के प्रकट हुए और गोपियों ने प्रश्न किए हैं, भगवान ने उत्तर दिए हैं और अंत में महाराज ब्रजांगनाओं के साथ में यमुना के पुलिन पर भगवान रास लीला करने लगे हैं। देखो 3 रास मंडल बने हैं। पहला मंडल है बीच में भगवान कृष्ण हैं, चारों ओर गोपियां हैं। दूसरा मंडल जितनी गोपी उतने कृष्ण हैं और तीसरा मंडल 2-2 गोपी के बीच में एक एक श्री कृष्ण है महाराज। वल्लभाचार्य जी ने इसी क्रम को ठीक माना है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी इसी क्रम को ठीक माना है। तो आइए अब बड़े भाव से महाराज लीला में प्रवेश करते हैं। यमुना के किनारे द्रुत गति से भगवान रास लीला करने लगे हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।